कल जो टॉपिक मैंने आप सबको पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ऐसा, और हमें बोला जाता है कि इसका रूट फाइंड आउट करो, तो सीधा चार्ज के हिसाब से सीधा हम एक्स का रूट फाइंड कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूला का यूज करके। लाइक वी हैव बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अंडर रूट, हाँ, और उसके पहले माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 इंटू ए। ये वाले फार्मूला का यूज करके हम x का रूट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कितने रूट? 2 रूट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 2 है पावर में। हाँ, ये बातें हमने इसके पहले वाले क्लास में बेटा आप सबको समझाया था। जो बच्चे बहुत दिन के बाद आए हो, जैसे हमारा अजीत, बाउंस नहीं जाएगा बेटा अगर मेरी बात ध्यान से सुनोगे। देखो बेटा, कोई भी ऐसा इक्वेशन होगा ना तो उसमें से x को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, इसमें ना समझ में आने वाली कोई बात नहीं है, फार्मूला है। हमने इसके पिछले वाली क्लास में भी आप सबको समझाया था, है ना। चलो बेटा, अभी हम आज क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे कि भैया इसके जो रूट्स है ना ये इस वाले बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac पे भी डिपेंड करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी बोलते हैं, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो ये बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac के ऊपर में इसके रूट्स डिपेंड करते हैं। अब देखो सुनो, आपके सामने में कभी रूट्स ऐसे आएंगे, ऐसा आ सकता है आपके सामने में, कभी रूट्स ऐसा आ सकता है। इसके पहले वाले क्लास में जो लास्ट न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था शायद यही था या क्या था, मैं भूल गया हूँ, शायद रूट अंडर नहीं 1 माइनस 1 बाई रूट अंडर 3 था ना। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। ये सारे के सारे को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये रियल नंबर है, रियल नंबर है, रियल नंबर है ना। हमेशा ध्यान से समझना, जितने भी नंबर आप देख रहे हो सारे रियल नंबर होते हैं, इसको छोड़ के। अगर ऐसा हो जाए मतलब रूट के अंदर माइनस आ जाए, जब भी देखो कि ऐसा हुआ है कि रूट के अंदर माइनस आ गया है तो उसको बोलना वो रियल नहीं है। तो ये क्या होगा? इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ये रियल नहीं होता, इमेजिनरी नंबर होता है। हाँ, ध्यान रखना बच्चे, रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो इमेजिनरी होगा, और अब बाकी सारी बातें रियल नंबर होंगी। तो बोर्ड पे लिखे गए सारे के सारे नंबर क्या हैं? रियल हैं, रियल नंबर हैं। साथ में ध्यान से देखो, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे भी -2 है। तो ये नंबर कैसे हुए? ये नंबर हुए रियल एंड इक्वल। देखो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, रियल एंड इक्वल, है ना। तो ये रियल नंबर भी हुआ और साथ में इक्वल भी हुआ। 3 क्या है? रियल नंबर है और साथ में इक्वल भी है, दोनों नंबर सेम है। -1 बाई रूट 3 क्या है? रूट को देख के इसको इमेजिनरी मत बोलना, है ना। रूट को देख के इसको इमेजिनरी नंबर मत बोलना। रूट के अंदर अगर माइनस आता तो इमेजिनरी होता है, बाकी ये रियल ही कहलाएगा। साथ में दोनों इक्वल भी हैं, दोनों इक्वल भी है। तो हम क्या बोलेंगे? ये इस टाइप के सारे नंबर रियल एंड इक्वल होंगे। ध्यान रखना, ये हमारे इमेजिनरी हो गया। तो पहला पॉइंट हमने समझा रियल एंड इक्वल क्या होता है। तो हमने बताया कि ऐसे सारे नंबर क्या होंगे? रियल और इक्वल होंगे। समझो इक्वल क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी -1 रूट 3 है, यहाँ भी -1 रूट 3 है ना। इसलिए ये इक्वल हुए। रियल क्यों हुए? क्योंकि ऑलरेडी सारे के सारे रियल हैं। किसको रियल नहीं बोलेंगे? तो रूट अंडर के अंदर माइनस आ जाए तो उसको बोलेंगे रियल नहीं है, मतलब क्या है? इमेजिनरी है। ये आपको अभी नहीं पढ़ना, 10th के बाद 11th में पढ़ना है। जो भी बच्चे साइंस लेके पढ़ोगे उनको, और जो बच्चे आर्ट्स लेके पढ़ोगे उनका तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो बच्चे कॉमर्स पे मैथ्स लोगे बेटा आपको भी फिर पढ़ना पड़ेगा, है ना। पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे, यही थोड़ा आएगा वहाँ पे पढ़ाने के लिए। 11th में भी पढ़ोगे, 12th में भी पढ़ोगे। हाँ, अभी तो वही कर रहे हैं, बाकी फिर डिप्लोमा करते हो, कोई अब ITI करते हो, बीटेक इंजीनियर बनने जाते हो तो फिर हम पढ़ा सकते हैं वहाँ पे। हाँ, आइए, क्या है कि पहला पॉइंट हमने जान लिया। आते हैं सेकेंड पॉइंट में। बेटा आपके सामने में ऐसे नंबर भी हो सकते हैं, -2 -3। हमारे नंदनी बोली सर जी हम क्यों इक्वल बोलेंगे? हम बोलेंगे नहीं इक्वल, हम तो अलग अलग बातें करेंगे। हाँ, तू वहाँ मैं वहाँ, -2 यहाँ है, -3 यहाँ है। देखो बेटा 3 यहाँ है, 4 यहाँ है। देखो बेटा -1 बाई रूट 3 यहाँ है, -1 बाई रूट 2 वहाँ है। अब देखोगे ध्यान से तो ये नंबर रियल है, दोनों के दोनों, ये भी रियल है, ये भी रियल है, लेकिन अलग अलग है, अलग अलग है। -2 है, ये -3 है, दो अलग अलग बातें हैं। तो ये क्या हो गया? ये सेकंड नंबर पॉइंट में हम क्या लिखेंगे बेटा? सेकंड नंबर पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड
डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, देखो सुना में लिखा है आर फॉर रियल। ये कैसा नंबर है बेटा, ये रियल नंबर है। फिर से रिपीट करते हैं, ये कैसा नंबर है, ये रियल नंबर है। और ये जो नंबर है, दोनों को दोनों, ये वाले भी है तो रियल। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो -2 और -3 दोनों अलग अलग नंबर है, डिस्टिंक्ट नंबर हैं। कैसे नंबर है, डिस्टिंक्ट नंबर है। कैसे नंबर है, डिस्टिंक्ट नंबर है, या फिर इक्वल नहीं है। वी कैन से दीज नंबर्स आर रियल एंड नॉट इक्वल, और वी कैन से दीज नंबर्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। हाँ, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग नंबर, है ना। तो बस इसको 2 पॉइंट हो गया। लास्ट में एक पॉइंट आपको और जानना है, जो हमने नीचे लिखा हुआ है इमेजिनरी नंबर। हाँ, तो हम याद तो लिख दें इमेजिनरी नंबर। जो तीसरा पॉइंट है कि नंबर अगर इस टाइप का आ जाए, हाँ इस टाइप का आ जाए, नंबर अगर इस टाइप का आ जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये इमेजिनरी नंबर है। समझ पा रहे हो ना बच्चे, नंबर अगर क्या आ जाए, इस टाइप का आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर है। अब देखना ध्यान से। अच्छा, या फिर हम क्या बोलेंगे, नो रियल नंबर, नो रियल रूट्स। अब मैंने जो बोला उसको मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, मैंने बोला ना ये जो b² - 4ac है, फिर से सुनो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म होता है। और सीधा 4g के हिसाब से अगर चलना है तो सीधा x की जगह पे ये फार्मूला लिख दो। क्या है फार्मूला, -b + -√b² - 4ac/2 ये हमारा फार्मूला होता है। ये माइनस भी आया कहाँ से, ये वाले b के साथ माइनस लगा दिए हैं। फिर b² - 4ac, a यहाँ पे है, c यहाँ पे है, /2 a b c, और यहाँ सब में a b c है ± के साथ, ठीक है ना। अब देखो कंडीशन इसके अंदर आता है, किस चीज़ के लिए कंडीशन, अगर हमने फाइंड करना हो, टू फाइंड आउट, क्या फाइंड करना हो, द रियल रूट्स। हाँ, अगर हमने रियल रूट्स फाइंड करना है, याद रखना 2 टाइप के रूट हमने बताए हैं। एक तो होता है रियल रूट, ये वाले रियल रूट, हाँ रियल नंबर से रियल रूट निकलेगा। और दूसरा होगा इमेजिनरी नंबर, मतलब कि रियल रूट नहीं होगा। तो अगर रियल रूट फाइंड करना है तो उसमें हमने कुछ कंडीशन फॉलो करने होते हैं। क्या कहता है ये कंडीशन, अब इसको समझो। ये कंडीशन क्या कहता है, तो पहला कंडीशन कहता है कि भैया इफ, याद रखना, हमने अगर रियल रूट फाइंड करना है तो जो सबसे पहला कंडीशन, जो सबसे कंपल्सरी कंडीशन है, वो है कि भैया b² - 4ac ये वाला जो होगा, ये हमेशा ही > 0 होगा। अब कैसे समझो, ये रूट अंडर के अंदर है b² - 4ac। देखो बेटा, रूट अंडर b² - 4ac, हमने बोला b² - 4ac या तो इक्वल होगा 0 को या फिर बड़ा होगा। हाँ, तो अब एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। पहले में हमने बोला कि b² - 4ac जो है ना, ये आया 4, पहला केस। अगर ऐसा होता है तो रूट अंडर b² - 4ac क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा रूट अंडर 4, मतलब 2 आ गया। हाँ, +-2 होता है, हमने सिर्फ 2 लेके आपको दिखा रहे हैं क्योंकि +- पहले से यहाँ लगा हुआ है। हाँ, अच्छा, लेकिन मान लो ये b² - 4ac इक्वल टू हमने 4 लिया, ये 4 क्या है, >0 है। हमने ये कंडीशन दिखाया है उसमें। इक्वल टू 0 अगर लेते हैं, मतलब b² - 4ac को अगर हम 0 के इक्वल लेते हैं, तो रूट अंडर b² - 4ac बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 0 का रूट, ये क्या आता है, 0 आता है। आप समझो, अब किसी भी नंबर में 0 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आंसर यही आता है। इसके पहले वाले क्लास में हमने इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं बच्चे, हाँ अच्छे से। लेकिन अगर तीसरा कंडीशन क्या होता है कि b² - 4ac 0 से छोटा आ जाए, मतलब मान लो माइनस में आ गया, 0 से छोटा मतलब क्या है, -1 -2 -3, माइनस की बात है। तो देखो रूट के अंदर अगर माइनस का नंबर आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, मतलब कि रियल रूट नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि फाइंड करना हो अगर रियल रूट, तो हमेशा ही ये कंडीशन हमने याद रखना पड़ेगा। ये क्या कहता है ये कंडीशन बेटा, ये कंडीशन कहता है कि b² - 4ac जो है वो हमेशा ही > 0 होगा। ध्यान रखना ये वाले पॉइंट को हम जो समझा रहे हैं, कंडीशन वाले पॉइंट को, और ये हमने आप सबको एग्जाम्पल देके समझाया है। इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से इसका नोट्स बनाइएगा बच्चे। इसको हम राउंड कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि आप सब अच्छे से जो है इसका नोट्स बना पाओ। ये पहले नंबर में इसको रखते हैं, हाँ पहले ये लिख लेना, फिर सेकेंड वाले नंबर में इसको लिखना, और ये जो बातें हम लिख रहे हैं इसको ध्यान से समझ के हुए आगे बढ़ जाना है ना।
तो फिर हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अरे अभी तक जो बताए हैं उसी को हम आगे बढ़ाते हुए चीज़ों को और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की अच्छे से कोशिश कर रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिए, सुनोगे अगर ध्यान से समझ में ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये हमारा चैलेंज है बच्चे। देखो सुनो, अब हम आपको समझा यही रहे हैं कि अगर हमने रियल रूट्स फाइंड करना है तो ये कंडीशन होना चाहिए। अब इस कंडीशन में ध्यान से देखोगे तो दो बातें दिखती हैं सीधा कि भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो 2 पॉइंट तो हमें ऐसे ही मिल गया। क्या मिल गया कि भैया बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अगर 0 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 0 हो, अगर ऐसा होता है तो क्या आएगा रूट, ध्यान से समझो। अगर 0 से बड़ा होगा तो रूट जो मेरा आएगा वो क्या आएगा, वो क्या आएगा। इससे पहले वाले क्लास में हमने एक न्यूमेरिकल कराया था जहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4, दो न्यूमेरिकल एक्चुअली कराया था, जहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक जगह पे 0 के इक्वल आ गया था। वहाँ पर आंसर -1/√3 आया था, -1/√3 दो बार आया था। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल हो जा रहा है तो रियल एंड इक्वल रूट आते हैं, लेकिन अगर 0 से बड़ा हो रहा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखो सुनो, अगर कैसे भी करके ये वाली बातें होगी, 20 का माइनस 4 से 0 से बड़ा हो गया तो जो हमें रूट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग रियल रूट्स हमें मिलेंगे। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। किस टाइप के, इस टाइप के, इस टाइप के, इस टाइप के। इसलिए हमने रियल एंड डिस्टिंक्ट पढ़ा दिया आपको। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होता है तो, और इसके लिए हमने इसके पहले वाला जो न्यूमेरिकल बताया था बच्चे, उसको एक बार जाकर देखना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ से कि भैया अगर इफ और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो बेटा वही हमने बताया ना, अभी तो बताया कि अगर ऐसा होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4 से 0 के इक्वल हो जाए तो रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, मतलब ये वाले इस टाइप के रूट्स आएंगे। हाँ, इसके पहले क्लास में शायद यही एक आंसर था हमारा, क्वेश्चन में आया था बच्चे। तो हम सीधा क्या लिखेंगे तो भैया बी स्क्वायर माइनस 4 से अगर 0 के इक्वल होगा तो 2 इक्वल रियल रूट्स ये हमें मिलते हैं। अब 2 पॉइंट हमने जैसे ही बता दिया तो फिर यहाँ पे जो इमेजिनरी वाले भाई साहब बैठे हुए रोने लगे, बोले हे तू सिर्फ रियल बोलता है, हाँ तू रियल बोलता है, तू रियल बोलता है। एक बार जो गुस्सा आ गया हमको तो फिर सबके लगा देंगे ढेरी कट, तू जल्दी से बता दे इमेजिनरी को। हाँ, ऐसा ये बोलने लगा। हाँ, हमको लग गया डर। हम बोले भैया ऐसी कोरोना चल रहा है, बस ये कट कर दिया तो हमारा तो वट लग जाएगा, वाट लग जाएगा। हाँ, तो ठोको टाली इसी बात पे। और सुनो मेरी बात बच्चे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, 0 से छोटा आ जाए, मतलब क्या हो जाए कि माइनस वाले नंबर आ जाए। तो जैसे ही माइनस वाला नंबर आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर रूट के अंदर पुट करेंगे तो रूट के अंदर माइनस वाली बातें आ जाएंगी। तो रूट के अंदर अगर माइनस वाली बातें इस तरीके से आ गई तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ जाए, कुछ मत करना, सीधे लिख देना वहाँ पर नो रियल रूट्स, क्योंकि आपके क्लास 10th में इमेजिनरी रूट्स के बारे में पढ़ना ही नहीं है। हाँ, तो एक लाइन काफ़ी है इसका आंसर देने के लिए, लिख के छोड़ देना नो रियल रूट्स, खत्म। इतना लिखोगे खटैक सारी की सारी बातें सही होंगी। तो फटाफट बच्चे ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ताकि हम इन बातों को जो है वो फिर यहाँ से हटा सके और फिर हम जाएंगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हाँ, रूट्स फाइंड करने के लिए। एक मिनट, तो कमेंट कौन क्या बोल रहा है। नंदनी हमारी दांत निकाल के जो है वहाँ से जा रही है। हमारी जो नंदनी है ना, वो दांत निकाल के कहाँ से जा रही है बताओ तो। हैं अभी हमारी नंदनी बोलेगी हे सर क्या बोलते हो, हम हे कब हंसते हैं, हम तो आराम से मुस्कुरा के हंसते हैं। लो बड़ा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलो हटते हैं। कि इसको लिखना है, इसको नोट्स बनाना अच्छे से, पहले ये वाली बातें लिखना, फिर इसको लिखना और फिर इसको लिखना।
और इस पर किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा फाइंड द नेचर ऑफ द गिवन वट एवर वी हैव, हाँ जो भी है उसका नेचर फाइंड करो। मतलब नेचर का मतलब क्या कि जो रूट्स निकलेंगे वो रियल होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, या फिर रियल एंड इक्वल होंगे, या फिर कोई रियल रूट होगा या नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है आपके बुक्स के अंदर हैं, उसको जाकर सॉल्व करना, कुछ मत करना, उसमें सीधा बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना। अगर 0 से बड़ा आएगा तो बोल देना 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है, अगर 0 के इक्वल आएगा तो बोल देना 2 इक्वल रियल रूट है, अगर 0 से छोटा आएगा तो बोलना नो रियल रूट है। ऐसे क्वेश्चंस हैं अगर आपके बुक में तो उसको सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क है बच्चा। आइए इस कहानी को जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। टिक चिक टिक चिक टिक चिक टिक चिक। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है, 1/x + 4, 1/x प्लस, इक्वेशन को यहाँ पे लिखिए, चलो 1/x + 4 है ना। आइए माइनस ऑफ 1/x - 7 = 11/30। इसको सॉल्व करो और बताओ फटाफट हमें आंसर, जल्दी से सॉल्व करते हैं। इधर 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 सर बच्चे आओ, देखो बेटा आपके सामने में, हमारे सामने में ये क्वेश्चन है, और ये बहुत ही जो है ऐसे इतरा के खड़ा है, बोल रहा है तुमको सॉल्व करके दिखाओ। हाँ ये ऐसा बोलता है, तो इसको पता नहीं है हमारे स्टूडेंट्स कैसे हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो ऐसे चुटकियों में कर लेंगे, इतना ईजी क्वेश्चन है ये। हाँ कुछ नहीं बेटा, उस क्वेश्चन को बोले तुम आओ इधर देखते हैं तुमको हम, हाँ और इसको बुला के जो है यहाँ पे लिखो 1/x + 4 माइनस ऑफ 1/x - 7 = 11/30 है ना। ऐसा जो है लिख दिया हमने। अब क्या करोगे, कुछ नहीं, जनरल जैसे सॉल्व होता है वैसे ही सॉल्व करोगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या आता है बेटा, इसका और इसका क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने में करते क्या है, सीधा x + 4 जैसा था लिख दिया, साथ में x - 7 जैसा था लिख दिया। अब देखो, अब ये x + 4 x - 7 में x + 4 से डिवाइड करोगे तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा x - 7, उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे x - 7 आएगा। इस स्टेप को समझने में किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत आ रहा है तो बेटा कमेंट करो, फटाफट बोलो रिपीट, हम इसको फिर से रिपीट कर समझाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। हाँ अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ो। अब फिर से अभी x + 4 × x - 7 को अगर हम x - 7 से डिवाइड करेंगे तो x - 7 ये कट जाएगा, बचेगा क्या x + 4। अगर x + 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 4 ही आएगा। लेकिन 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 बेटा देखो यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस ऐसे ब्रैकेट में लेके x + 4 को पुट कर दो, साथ में यहाँ पर 11/30 जैसा है वैसा लिख दो, है ना। अब क्या करोगे, हाँ अब क्या करोगे, देखो सुनो बच्चे, अभी कुछ नहीं करना, सीधा सॉल्व करना है। ये तो x - 7 ही रहेगा, माइनस से x को मल्टीप्लाई करोगे -x हो जाएगा, माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करोगे +4 को तो -4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं अगर तो वो होता है रिजल्ट क्या देता है बेटा, माइनस देता है। तो माइनस को अगर +4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा। अब डिवाइड करो, अब देखो x + 4 को x - 7 से मल्टीप्लाई करो, पहले x को x से मल्टीप्लाई करो, फिर x को -7 से मल्टीप्लाई करो। ये क्या हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x² हो जाएगा, x को -7 से मल्टीप्लाई करोगे -7x हो जाएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साइन के साथ तो बेटा 4x हो जाएगा, 4 को -7 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा -28 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 × 7 होता है 28, 7 × 4 होता है 28, साइन प्लस माइनस में मल्टीप्लाई होता है माइनस होता है। ये स्टेप समझने में अगर दिक्कत हो रही है बेटा किसी को भी तो लिखो रिपीट, हम फिर से रिपीट करके समझाएंगे। अगर आ रहा है समझ में तो आ जाओ मेरे साथ। अब देखो ये +x -x कट हो गया, -7 -4 बेटा होता है ये -11, और यहाँ पे -7x + 4x ये क्या हो जाएगा -3x, पहले x² है हमने लिख दिया, यहाँ पे -3x आ गया, यहाँ पे -28 आ गया, = 11/30। अगर बॉर्डर के इस तरफ एक नंबर है और सेम नंबर बॉर्डर के इस तरफ है, बॉर्डर का मतलब हम बोल रहे बेटा ये = तो ये दोनों नंबर कट हो जाता है। यहाँ पर माइनस बचा तो क्या लिखोगे, अभी ये 30 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 हो जाएगा, = ये वाली बातों को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 11 कट हो गया तो मतलब 1 है, और यहाँ पर -1 है, समझो इस बात को। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसा ही आएगा, है ना, ऐसा। अभी देखो क्या होगा, ये क्या हो गया बेटा x² -3x -28 -30 को यहाँ लेके जाओगे तो +30 हो जाएगा, = 0। यहाँ तक की बात जिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आई है हमें बोलिए रिपीट, लिखिए रिपीट,
क्योंकि आगे बढ़ जाएंगे फिर हमको पूरा बोलना पड़ेगा। अच्छा है कि हम पहले रुक जाते हैं। तो हम जो है फिर से बता रहे हैं बच्चे, सुनिए ध्यान से। हाँ, हम फिर से जो है बताते हैं, इसको जो है ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, हमारे सामने में ये इक्वेशन है, कुछ बातें हैं, इसको हमने सॉल्व करके इसका रूट फाइंड करना है। रूट फाइंड करने के लिए हमने आप सबको समझाया हुआ है क्या, कि बेटा अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गया ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0, तो हम सीधा इसका रूट फाइंड करने के लिए श्रीधर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और वो होता है कि भैया x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस b² माइनस ऑफ 4ac, ठीक है ना, बाई 2 इंटू, ऐसा कुछ होता है। लेकिन ये तो हमने देखा, जा ये क्या है भाई, यहाँ पर तो पता नहीं कैसे कैसे लिखा हुआ है 1/x प्लस 4, एजे सर हमको बोलता है ax², यहाँ पर तो 1/x प्लस 4 लिखा है। तो बात में जो है लोचा आ गया, अब करे क्या। तो बेटा घबराना नहीं है, इसको सॉल्व करोगे आएगा इसी फॉर्म में, है ना, सॉल्व करोगे तो आएगा इसी फॉर्म में। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना, पहले इसका लोगे एलसीएम। इसका एलसीएम क्या होगा कि ये दोनों बातों को मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ x माइनस 7। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करोगे, अब देखो सुनो, x प्लस 4 और x माइनस 7 को x प्लस 4 से डिवाइड करोगे, ये रूल है। तो अगर इस दोनों को हम x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर में x प्लस 4 होगा, नीचे में x प्लस 4 होगा। देखो बेटा, हम ये बोल रहे हैं कि x प्लस 4 और x माइनस 7, ये जो है ना, इसको हम पहले x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब ये बोल रहे हैं हम। तो ये और ये कट गया, बचा x माइनस 7। अभी ये जो x माइनस 7 बचा है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x माइनस 7, ऐसे। वैसे ही अभी x प्लस 4 x माइनस 7 को हम x माइनस 7 से डिवाइड करेंगे, x माइनस 7 से, इसको x माइनस 7 से डिवाइड करेंगे अगर, तो क्या होगा, ये और ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 4। x प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा x प्लस 4, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, हमने -4 कर दिया। अब इसके बाद है 11/30 हमने लिख दिया। क्या ये वाली बात आप सबको समझ में आ गई? ये वाले स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। हमने इस स्टेप में बस इतना ही बोला है कि देखो हमारे सामने में ये एक जो भी इक्वेशन दिया गया है, इसका हमने ये वाले पोर्शन का एलसीएम लिया। एलसीएम में क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा। अभी ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, इसको x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 7 आएगा, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 7 आएगा। इसके बाद अगर इसी x प्लस 4 और x माइनस 7 को हम x माइनस 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, x प्लस 4 आएगा। क्यों? क्योंकि x माइनस 7 और x माइनस 7 कट हो गया, बचा क्या, x प्लस 4 बचा। अभी x प्लस 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस, इसलिए हमने माइनस साइन यहाँ पुट कर दिया। फिर इक्वल टू का साइन हमने यहाँ दे दिया और 11/30 हमने यहाँ लिख दिया। अब नॉर्मल सॉल्व करना है बेटा, इस पर कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो ये x माइनस 7 जैसा था वैसा रह गया, और ये x प्लस 4 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू एक्स क्या होगा, माइनस एक्स होगा, माइनस इंटू प्लस 4 ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। डिवाइड का साइन देंगे। अब x प्लस 4 और x माइनस 7 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखो सीधा पहले इस वाले x को x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करो, तो पहले x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आएगा, फिर इसी x को -7 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा -7x आएगा। फिर ये वाले 4 को अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा प्लस के साइन के साथ, क्योंकि 4 के सामने प्लस है तो प्लस के साइन के साथ 4x आ गया। फिर इसी 4 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -7 से, तो बेटा -4 इंटू 7, 4 इंटू 7 क्या होता है, 28 होता है, तो -28 आ गया इक्वल टू 11/30, है ना। अब देखो ध्यान से, अब ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, -7 -4 क्या होगा, -11 होगा। डिवाइड का साइन दिए, एक्स स्क्वायर लिख दिया, -7x प्लस 4x क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा, और ये -28 है हमने लिख दिया इक्वल टू 11/30 लिख दिया। अब ये +11 और ये वाला यहाँ का 11 कट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा। ऐसा हम कर सकते हैं बच्चा, तो ये हो जाएगा -1/x² माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 28 इक्वल्स टू 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अभी देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहीं पे लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, वही रहेगा ना, x² माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 28 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। -1 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो -30 आएगा। अभी इस नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, -30 को यहाँ पे ले आओ, ये क्या हो जाएगा, x² माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 28 प्लस ऑफ 30,
-30 यहाँ पे आने के बाद +30 बन गया ना, हमें पता है ये कैसे बन गया है ना। अभी क्या करोगे, इसको तो हम समझा दिए हैं, तो इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। अभी देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं। देखो x² जैसा था वैसा ही रहेगा, -3x जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन -28 + 30 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा ना। अब देखो = 0। अब देखो ध्यान से, ये हो गया ना, इसी फॉर्मेट में आ गया, ax² + bx + c = 0 फॉर्मेट में आ गया ना बच्चे। अब लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधाचार्य फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधाचार्य फार्मूला। ऐसे एक लाइन लिख के सीधा लिखो कि भैया x = हाँ। अच्छा एक काम और कर सकते हो, देखो देखो सुनो बच्चे, क्या लिखोगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला के बाद सीधे लिख दो कि भैया ax² + bx + c = 0। इसको बोलो क्या, इक्वेशन 2, इसको बोलो इक्वेशन 1, है ना। और यहाँ पर लिखो, इस लाइन को बाद में लिखेंगे, अभी मत लिखो, पहले अपना वैल्यूज ले आओ। रुको, काम करो, यहाँ पर लिखो वी नो, हम जानते हैं कि भैया ax² + bx + c = 0, ठीक है ना सर। अब यहाँ से बिना क्वाड्रेटिक फार्मूला से डायरेक्ट तो सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बेटा, यहाँ पर बिना क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज किए भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोल दिया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ तो फिर लगाना पड़ेगा। बाकी बिना अगर आपको, देखो सुनो, अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाना है तो ये इजी है, मल्टीप्लाई करके 2 लाना है, ऐड करके 3 लाना है। क्या करोगे, वो 2 नंबर क्या होगा, 2 + 1 कर सकते हो ना। मल्टीप्लाई किए 2 है, ऐड करे 3 आया, ये हो गया ना, -3x + 2 = 0। अभी कुछ नहीं, देखो x² - 2x - x + 2 = 0, है ना। ऐसा हमने कर दिया। अभी क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x - 2 आ गया, -1 कॉमन लेंगे या माइनस कॉमन लेंगे तो x - 2 आ जाएगा, = 0। अब इसको लिख सकते हैं बेटा x - 1 × x - 2 = 0। आप सीधा लिखेंगे यहाँ पे कि भैया या तो x - 1 = 0 होगा, तो यहाँ से x आ गया 1, या फिर x - 2 = 0 होगा, तो यहाँ से x आ गया 2। तो हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे therefore required roots are क्या आया, 1 2 x 1 2। तो ये हमारा ओवरऑल क्या होगा, आंसर होगा, जहाँ पर 1 2 आया। अब देखोगे अगर ध्यान से, इसमें अगर आपको बोल दिया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके सॉल्व करो, तो इस स्टेप के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधा लिखना है x और ये फार्मूला पुट करके चीज़ों को जो है फाइंड करके बता देना है। आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बाकी इस न्यूमेरिकल को अगर सिर्फ रूट्स फाइंड करने के लिए दे तो सीधा ऐसे सॉल्व कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लो। चलो बेटा, हाँ, लेकिन अगर इसमें आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधाचार्य फार्मूला का यूज करना होता तो कुछ नहीं, इसमें लिखते ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करते, तो आपको यहाँ पर a का वैल्यू 1 मिलता, b का वैल्यू -3 मिलता, c का वैल्यू 3 मिलता है ना। अब इसके बाद आप ये b² - 4ac फाइंड करते हैं ना, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, ये ईजी पड़ेगा, ये आसान हो गया। हाँ, तो चीज़ें जहाँ से आसान हो वैसे सॉल्व करना है। अगर बोलता कि नहीं क्वाड्रेटिक ही लगाना है तो फिर आपको वो लगाना पड़ता, ठीक है ना। चलो आशा करते हैं। अच्छा सर, अब यहाँ से बिना क्वाड्रेटिक फार्मूला से, हाँ, हमने जो है अमन के रिप्लाई का जो है अमन ने जो भी पूछा उसका रिप्लाई कर दिया है। तो बेटा जिससे इजीली सॉल्व हो जाए वही करना है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट आप सब ले ही लिए होंगे। क्लास को आज यही बंद करते हैं, अब मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।